अब 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम एंड साथ में ये कंडीशन भी दी है कि डिग्री ऑफ पी एक्स शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी 0। मतलब ये आपको इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल देना है। क्या देना है? एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल, जो कि डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करे। अभी हो सकता है आप में से किसी को बहुत अच्छे समझ में ना आ रहा हो, फिर भी कोशिश करें, एकदम ही समझ में आ जाएगा, इजी है। अब देखें, यहाँ पे आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के पहले एक बात को समझ लें, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देना है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से मान लेंगे, फिर प्रूव करके देखेंगे क्या इनको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो हमारे एग्जाम्पल सही रहेंगे। और एग्जाम्पल किसके देना है? पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स के। मतलब ये है कि सबसे पहले आपको एक डिवीजन एल्गोरिदम पता होना चाहिए। वो क्या होती है आप सभी को पता है। अब तो समझ ही गए कि डिवीजन एल्गोरिदम होती है कि अगर डिविडेंट ये होती है डिवीजन एल्गोरिदम। डिविडेंट मतलब पी एक्स को बोलते हैं डिविडेंट, जी एक्स यहाँ डिवाइज़र है, और ये क्यू एक्स है क्वोशंट, और आर एक्स है रिमाइंडर। ये जो सामने लिखा हुआ है ये कहलाती है डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब पी एक्स को डिविडेंड मानते हैं, जी एक्स को मानते हैं डिवाइज़र, क्यू एक्स को क्वोशंट और आर एक्स को रिमाइंडर। तो इनकी वैल्यू हम अपने मन से मान लेंगे और फिर इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो हम इसको सेटिस्फाई करते हैं तो हमारी मानी हुई वैल्यू सही हो जाएंगी और वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा। तो पहली कंडीशन दी फॉलो करना है कि हमको इस तरह से एग्जाम्पल मानना है कि डिग्री जो पी एक्स की है वही डिग्री जी एक्स क्यू एक्स की आना चाहिए। मतलब क्वोशंट की और डिविडेंड की डिग्री एक जैसी आना चाहिए। और डिग्री आप सभी को पता है हाईएस्ट पावर होती है। अब देखें, यहाँ पे आपने अपनी तरफ से यहाँ लेट किया है और जी एक्स को मान लिया है 2, क्यू एक्स को एक पॉलिनोमियल मान लिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, और आर एक्स को मान लिया है रिमाइंडर को 0। आप कई दूसरे तरह के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन अब देखें हमारी जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो क्या कहती है? वो कहती है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आप इस डिवीजन एल्गोरिदम में इसमें ये सारी वैल्यू पुट करें, ये वाली। तो क्या होगा? ये होगा कि जी एक्स की वैल्यू आपने क्या मानी थी? 2, तो आपने 2 लिख दिया यहाँ पे। और क्यू एक्स की वैल्यू क्या मानी थी? ये वाली मानी थी, तो क्यू एक्स की वैल्यू ये लिख दी। और आर एक्स की वैल्यू क्या मानी थी? 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये किसके बराबर निकला? ये पी एक्स के बराबर निकला। जब 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप देखें पी एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14, और क्यू एक्स क्या है? ये क्यू एक्स ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। तो आपकी पहली कंडीशन क्या थी कि डिग्री ऑफ पी एक्स की जो डिग्री है वही डिग्री क्यू एक्स की होना चाहिए। तो पहले तो आप ये देखें
कि आपने जो अपनी तरफ से एग्जाम्पल ये माने थे और जब इनको आपने इसमें डिवीजन एल्गोरिथम में रखा तो वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, पी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप देखें, करने के बाद में जो पी एक्स की वैल्यू आई है वो आई है इतनी। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है ये 2, और इसके ऊपर जो क्यू एक्स की है डिग्री, इसकी भी डिग्री क्या है? इसकी भी डिग्री है ये 2। इस प्रकार से हमारा जो है पहला एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिर से प्रयास करेंगे, अभी तो कोशिश करें। तो ये पहले आपने पी एक्स अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिए थे, ये एग्जाम्पल लिए थे, ये वाले एग्जाम्पल, ये, और एग्जाम्पल लेने के बाद में जी एक्स को 2 माना था, क्यू एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 माना था, आर एक्स को 0 माना था। यहाँ क्यू एक्स की डिग्री थी 2, और जब आपने पी एक्स निकाला इनके बेस पर तो उसकी भी डिग्री क्या आई थी? उसकी भी डिग्री आई थी 2। तो ये पहला हो गया। अब सेकंड वाले में ये प्रूव करना है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ आर एक्स के। मतलब जो भी क्यू एक्स की डिग्री है वो ही आर एक्स की डिग्री होना चाहिए। तो इसमें भी हम अपनी तरफ से ही मानेंगे। कैसे मानेंगे? अब आप देखें, ये सेकंड वाला है। यहाँ पे पी एक्स को आपने मान लिया ये 2x + 1, जी एक्स को मान लिया x - 1, क्यू एक्स को मान लिया 2 और आर एक्स को मान लिया 3। ये मान लिया है। जब इनकी वैल्यू हम डिवीजन एल्गोरिथम में पुट करेंगे तो ये उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करते हैं तब हम कहेंगे कि ये हमारी सारी डिग्रियाँ, माने ये सारी जो वैल्यू हमने मानी है वो सही है। तो यहाँ पे इस डिवीजन एल्गोरिथम में जब ये वैल्यू रखते हैं तो पी एक्स को माना था, इस पी एक्स को माना था 2x + 1। देखिए ये 2x + 1 माना था, तो ये यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू आ गई 2x + 1। जी एक्स को माना था x - 1, तो यहाँ पे जी एक्स की जगह x - 1। पॉइंट क्यू एक्स को माना था 2, तो क्यू एक्स को 2 माना था और रिमाइंडर को 3 माना था। अब इसको देखते हैं कि ये सही है हमारा कि नहीं है। अब देखिए, इसके बराबर ये सारी वैल्यू पुट कर दी। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? इसको। अगर ये वाला इसके बराबर आ जाता है तब हमारी डिवीजन एल्गोरिथम प्रूफ मानी जाएगी और ये जो वैल्यू हमने मानी है वो सही मानी जाएंगी। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे, थोड़ा धैर्य से काम लें। तो अब देखें, यहाँ 2x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ गया 2x - 2 + 3 किया, और 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1 बचेगा। तो आप देखें यहाँ पे भी RHS में जो आया 2x + 1 वही LHS में है 2x + 1। मतलब ये इन वैल्यू को मानने पर हमारी डिवीजन एल्गोरिथम लागू हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये डिग्री, ये जो वैल्यू है ये पूरी तरह सही हैं। ये एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आप देखें सेकंड कंडीशन क्या थी कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ आर एक्स के। तो आप देखें सेकंड वाले में क्यू एक्स की डिग्री क्या है? 0 है। क्यू एक्स की डिग्री क्या है? 0। और आर एक्स की भी डिग्री क्या है? 0। तो मतलब ये है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये सेकंड वाला एग्जाम्पल ये हो गया आपका, ये सेकंड वाला एग्जाम्पल हो गया। पहला वाला कर ही चुके हैं। अब थर्ड वाला कोशिश करते हैं समझने की। लेकिन अब थर्ड वाले में भी अपनी तरफ से वैल्यू मानेंगे। वैल्यू हमने मानी है
आप वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। पी एक्स को माना हमने 3x + 5, जी एक्स को मान ली x + 1, क्यू एक्स को 3 माना है और आर एक्स को 2 माना है। ये सारी वैल्यू अब वो डिवीजन एल्गोरिथम में पुट करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा। ये 3x + 5 = x + 1, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई इंटू 3 + 2। इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में तो 3x, 3 का 1 में होगा तो 3 और बस, और 2 यहाँ पे सेम रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3x + 5। अब आप देखें यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे है। ये इसको डिवीजन एल्गोरिथम को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो मानी हुई वैल्यू हैं एग्जाम्पल के लिए वो सही हैं। वो कैसी हैं, ये सही हैं। अब यहाँ पे हमें पता करना था कि आर एक्स, ये नहीं, हमें यहाँ पता करना था ये वाला कि आर एक्स की जो डिग्री है वो 0 होना चाहिए। तो थर्ड वाले में आप देखें कि जो हमने वैल्यू मानी है उनको जब पुट किया तो डिवीजन एल्गोरिथम पूरी हो गई, मैंने सेटिस्फाई हो गई है, ये वाली हो गई सेटिस्फाई। और सेटिस्फाई होने के बाद में आप जो वैल्यू मानी थी उसको देखेंगे, वो वैल्यू थी ये वाली, ये। तो यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू क्या है, आर एक्स की वैल्यू 2 मानी थी और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 0। इसकी डिग्री क्या है, 0। तो ये हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी सही है, मतलब ये जो वैल्यू मानी गई हैं वो सही हैं। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर प्रयास करेंगे। अभी तो आप इसको कॉपी में लिख लेना। थोड़ा एक बार और देखें ध्यान से। देखो यहाँ पे ये पहला वाला है, ये क्वेश्चन है, ये पहला वाली वैल्यू मानी थी, ये वाली, और सेकंड वाले में ये वैल्यू मानी थी, थर्ड वाले में ये वैल्यू ही मानी थी। आप वैल्यू अलग अलग रख के डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करने की कोशिश करना। थैंक यू।